अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब ड्रॉप, जिसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ड्रॉप एज अ नाउन, इसके मानी है कतरा, लेकिन आप इसे एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं जिसकी मानी है पहुँचाना। आज का वर्ब हम डिस्कस करेंगे ड्रॉप, और इसको चेंज करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। डाई के मानी है दो ट्रांजिटिव वर्ब जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एंड कैन बी चेंज इन पैसिव वॉइस इनटू 4 वेज। और हम उनको पैसिव वॉइस में कितने तरीके में चेंज कर सकते हो? 4 तरीके में। इनको हम डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार हैं उनको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड, जितने भी जानदार हैं उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। सो तमाम गैर जानदार को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और तमाम जानदार को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत की होती है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो मानी कभी कभार गलत होगा, कभी नामुकम्मल होगा, क्लियर, और कभी कभार तब्दील होगा। अगर मैं कहता हूँ ई ड्रॉप्स मी, ई ड्रॉप्स मी, वो मुझे पहुंचाता है। अब मैं कोई सामान नहीं हूँ, मुझे पहुंचाता है। अगर वो मुझे पहुंचाता है तो मुझे वो क्या पहुंचाता है, क्लियर। तो इसके लिए फिर हमने यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट को लाना होगा। अब अगर मैं कहूँ ई ड्रॉप्स गुड्स, ई ड्रॉप्स गुड्स, वो सामान पहुंचाता है। अब वो सामान किसको पहुंचाता है, इसके लिए आपने दोनों ऑब्जेक्ट को लाना होगा। जैसे ई ड्रॉप्स मी गुड्स, वो मुझे सामान पहुंचाता है। तो यहाँ पे अब मानी मुकम्मल हो गया। वैसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट को बाद में। अगर आप इन दोनों की जगहों को चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी के साथ प्रीपोजिशन आएगा। जैसे ई ड्रॉप्स गुड्स फॉर मी, वो सामान मेरे लिए पहुंचाता है, क्लियर। सो ये हो गए इसके दो तरीके एक्टिव वॉइस में। मेन टारगेट है इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब को आज हम चेंज करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब विल के साथ, और विल को हम यूज़ करते हैं 50% फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तरीका कुछ इस तरह होगा एक्टिव वॉइस में इनको चेंज करने के दो तरीके। ई विल ड्रॉप इम गुड्स, वी विल ड्रॉप इम गुड्स, वी विल ड्रॉप गुड्स फॉर हिम, हम उसे सामान पहुंचाएंगे, हम सामान उसे पहुंचाएंगे। अब यहाँ पे मेन टारगेट है इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। उसके लिए आपने अपना डूअर ऑफ एन एक्शन, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हो, बाय अस बनाते हो, तो यहाँ पे बाय अस को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते, इसको हम कहते हैं एजेंट। उर्दू में हम एजेंट को कहते हैं काम करने वाला। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन, कि जुमले में काम कौन कर रहा है। इसी तरह जब आप ऑब्जेक्ट को, चाहे वो जानदार ऑब्जेक्ट है या गैर जानदार, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब आप उसको सब्जेक्ट की जगह पे लाते हो, जैसे इनको ई बनाते हो पहले और दूसरे जुमले में, और थर्ड और फोर्थ में एज इट इज़ गुड्स को लिखते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट होगा, लेकिन इसे हम डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे कहेंगे टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उन्वान। और उन्वान सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम उन्वान यानी टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं। पहले और दूसरे जुमले में हम किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे और चौथे जुमले में हम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो बाय अस शुरू में आएगा, गुड्स बाद में, गुड्स शुरू में आएगा तो बाय अस बाद में। थर्ड और फोर्थ जुमले में जब आप गुड्स को शुरू में सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो बाय अस शुरू में आएगा, फॉर हिम बाद में, फॉर हिम शुरू में आएगा, बाय अस बाद में। जुमले कुछ इस तरह बनेंगे। और जैसे he will be dropped by us goods, he will be dropped goods by us, goods will be dropped by us for him, and goods will be dropped for him by us.
तर्जुमा हम इनका इस तरह करेंगे, वो हमें सामान पहुंचाए, हम उसे सामान पहुंचाएंगे, हम सामान उसे पहुंचाएंगे, उसे हमारे ज़रिए सामान पहुंचाया जाएगा, उसे सामान हमारे ज़रिए पहुंचाया जाएगा, सामान हमारे ज़रिए उसको पहुंचाया जाएगा, सामान उसको हमारे ज़रिए पहुंचाया जाएगा। ये हो गए इसके सिंपल सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम उर्दू में कहते हैं मनफी जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट, रिफ्यूज द स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। वी विल नॉट ड्रॉप हिम गुड्स, वी विल नॉट ड्रॉप गुड्स फॉर हिम। हम उसे सामान नहीं पहुंचाएंगे, हम सामान उसे नहीं पहुंचाएंगे। He will not be dropped by us goods, he will not be dropped goods by us, goods will not be dropped by us for him, goods will not be dropped for him by us। उसे हमारे ज़रिए सामान नहीं पहुंचाया जाएगा, उसे सामान हमारे ज़रिए नहीं पहुंचाया जाएगा, सामान हमारे ज़रिए उसको नहीं पहुंचाया जाएगा, सामान उसको हमारे ज़रिए नहीं पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन पुट क्यूरीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। विल वी ड्रॉप हिम गुड्स, विल वी ड्रॉप गुड्स फॉर हिम। क्या हम उसे सामान पहुंचाएंगे, क्या हम सामान उसे पहुंचाएंगे। विल ही बी ड्रॉप्ड बाय अस गुड्स, विल ही बी ड्रॉप्ड गुड्स बाय अस, विल गुड्स बी ड्रॉप्ड बाय अस फॉर हिम, विल गुड्स बी ड्रॉप्ड फॉर हिम बाय अस। क्या उसे हमारे ज़रिए सामान पहुंचाया जाएगा, क्या उसे सामान हमारे ज़रिए पहुंचाया जाएगा, क्या सामान हमारे ज़रिए उसको पहुंचाया जाएगा, क्या सामान उसको हमारे ज़रिए पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस, रस्मी जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे रिस्पेक्टिव वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं हैं उनके साथ यूज़ करते हैं, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। विल वी नॉट ड्रॉप हिम गुड्स, विल वी नॉट ड्रॉप गुड्स फॉर हिम। विल ही नॉट बी ड्रॉप्ड बाय अस गुड्स, विल ही नॉट बी ड्रॉप्ड गुड्स बाय अस। Will goods not be dropped by us for him, will goods not be dropped for him by us। क्या हम उसे सामान नहीं पहुंचाएंगे, क्या हम सामान उसे नहीं पहुंचाएंगे, क्या उसे हमारे ज़रिए सामान नहीं पहुंचाया जाएगा, क्या उसे सामान हमारे ज़रिए नहीं पहुंचाया जाएगा, क्या सामान हमारे ज़रिए उसको नहीं पहुंचाया जाएगा, क्या सामान उसको हमारे ज़रिए नहीं पहुंचाया जाएगा। लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस, गैर रस्मी जुमले, जिनका कंप्लीट नेम है नेगेटिव इंटरोगेटिव इनफॉर्मल सेंटेंसेस। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ दोस्ताना माहौल में या उनके साथ जिनके साथ क्लोज है उनके साथ यूज़ करते हैं, उनको हम इंटरोगेटिव नेगेटिव इनफॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। इनको बनाने के लिए हम विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, वॉन्ट वी ड्रॉप हिम गुड्स, वॉन्ट वी ड्रॉप गुड्स फॉर हिम। क्या हम उसे सामान नहीं पहुंचाएंगे, क्या हम सामान उसे नहीं पहुंचाएंगे। वॉन्ट ही बी ड्रॉप बाय अस गुड्स, वॉन्ट ही बी ड्रॉप गुड्स बाय अस, वॉन्ट गुड्स बी ड्रॉप बाय अस फॉर हिम, वॉन्ट गुड्स बी ड्रॉप फॉर हिम बाय अस। क्या उसे हमारे ज़रिए सामान नहीं पहुंचाया जाएगा, क्या उसे सामान हमारे ज़रिए नहीं पहुंचाया जाएगा, क्या सामान हमारे ज़रिए उसको नहीं पहुंचाया जाएगा, क्या सामान उसको हमारे ज़रिए नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ये हो गए डाई ट्रांसिटिव ऑफ ड्रॉप के जुमले मॉडल एक्सिलरी वर्ब विल के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।